अधिकांश लोग हमसे पूछते हैं कि आज भगवान की पूजा करें कैसे, भगवान की सेवा कैसे करें। एक प्रश्न के माध्यम से मैं आप सबको बता रहा हूं, भगवान को जब तक आप भगवान बन के सेवा करोगे, उनकी भगवान बना के, तो वो आपसे बहुत दूर होगा, बहुत दूर, इतना कि आपको अधिकार नहीं कि आप उसका स्पर्श कर सकें, कोई अधिकार नहीं आप। फिर क्या करें? जैसे आप अपने बेटे से प्यार करते हैं वैसे ही आप परमात्मा से करें। पुत्र भाव नहीं हो तो भाई का प्रेम हो, पिता का प्रेम हो, वो पिता प्रेम में भी हो सकता है। अगर ऐसे भी ना हो तो पूजा पद्धति पूरी बताइए तो बता देते हैं। शुरू होता है प्रारंभ से, भोर से। हमारे यहां कहते हैं अपरस की रसोई बनाना जरूरी है। अब सुनना जरा ध्यान और मन लगा के। सुबह जब आप उठें, माता बहन या भाई भी, बिना स्नान किए रसोई में नहीं जाना चाहिए। अपने लिए वेट्टी बनाने के लिए भी नहीं। कई लोग वेट्टी बनाते हैं, बिना वेट्टी के बिस्तर नहीं छोड़ते, और छूट भी जाए तो सबसे पहले किचन में आई वॉन्ट टू टी। कौन कौन वेट्टी पीता है? जो पीते उठाइए हाथ। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नीचे करो हाथ। कौन कौन माताएं बहन बिना स्नान के ही रसोई में जाती हैं और चाय बनाती हैं? अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ हाँ, क्यों? थोड़ा समझिए, हम कुछ समझाना चाह रहे हैं आपको। कौन कौन बिना स्नान के जाती हैं रसोई में और चाय बनाती हैं? अगर ऐसा है तो भगवान आपके यहां कभी भोग नहीं लगाएगा। बता दें, यही चार्ज है। जब सुन लो तो करना फिर वैसा, और कोई चार्ज नहीं इसका। अगर सुन लो तो फिर वैसा करना। सुबह उठे, सबसे पहले स्नान करें। रसोई का कार्य माता बहनों का होता है। अपवित्रता, अगर एक बार आप शौच भी हो आए तो अपवित्रता हो गई। इसके लिए स्नान आवश्यक है। स्नान करें, फिर रसोई में प्रारंभ जाएं। और रसोई में जाकर सिर्फ आपकी पवित्रता मायने नहीं रखती, उस प्लेस की भी पवित्रता मायने रखती है। अब वो प्लेस जिसको हम लोग आजकल किचन कहते हैं, उसको पुराने समय में रसोई कहा जाता था। अब वो किचन हो गई है। थोड़ा सा तो चेंज होगा। जब तक रसोई थी तो कोई पहन के नहीं बनाता था भोजन, समझ गए? क्या पहन के? तब तक कोई नहीं बनाता था जब तक वो रसोई थी। जब से वो किचन हो गई है ना, हाँ या ना? बहुत सी माताएं बहन पता है क्या बहाना बनाती हैं? किचन की अलग है। क्यों किचन की? तो अब ये फूल हो गई है। किचन की अलग है तो अब ये फूल हो गई है। रहेगी तो चप्पल ही, नाम तो इसका वही है और काम भी इसका। अब ये अलग हो, फूल बन जाए तो फिर इन्हें चांद पे धल ले, फिर बना। अलग है तो चांद पे धल ले, या फिर कानन में लटका ले, फिर बना। नहीं लटका सकते ना कान में? क्यों? आजकल तो बड़े बड़े कुंडल लटकाते हैं। वो नहीं लगाए, बोले क्या है वो फैशन। बड़े बड़े जो पहले जमाने में राक्षसी पहनती थी। जो यहां ये मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप तो सब एकदम बहुत अच्छी हैं, बहुत देवी हैं आप। मैं तो उनसे कह रहा हूं जो नहीं आई हैं, अब वो ऐसा फैशन करती, लंबे लंबे लटकाओ, चौड़ा चौड़ा पूरा। छोड़िए, हमें क्या, हम तो कुछ और कह रहे थे। रसोई में जाते समय उस प्लेस की पवित्रता कैसे बने, तो वहां पर वैसे तो पुराने समय में तो गऊ के गोबर से चौका लगता था। आजकल तो नहीं लगेगा क्योंकि मार्बल बिछा हुआ है, ग्रेनाइट बिछा हुआ है।
इटालियन, और क्या क्या नाम गिनाऊं, ये वो सब। तो फिर वो पवित्र कैसे होगा? उसकी भी पवित्रता की जरूरत है। तो बताएं, आप गंगा जल या जमुना जल अपने घर में रखते हैं, एवरी डे रसोई में भोर में ही जब आप उस रसोई में जाएं, स्नान के बाद पहला कार्य आपका होना चाहिए कि गंगा जल से उस रसोई को आप पवित्र करें।